मसीही बरादरी को दिल की गहराइयों से इस मौके के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ पर हज़रत ईसा की पैदाइश हुई, वहाँ पर आज कत्ल गारत का बाजार गर्म है। हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। दुनिया में हम सबको अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना है। तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लें। हमें मुआशरे में तफरीक को ख़त्म, अक़लियतों के हुकूक़ का ख्याल रखना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर आज कत्ल का बाजार गर्म है। गज़ा में हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका। मसीहियों को चाहिए कि वो खून रेज़ी को रोकने के लिए भरपूर आवाज़ उठाएँ। वज़ीर आज़म की दुनिया भर की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। मसीही बरादरी कौम के लिए फ़ख्र और ताकत का बायस है। आर्मी चीफ की भी रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी ने चर्च आमद पर जनरल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। यकजहती और हम आहंगी के जज्बे का इजहार। सिपाह सालार का बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को भी खिराज अक़ीदत। कहा, बानी कायद की बसीरत अफरोज क़यादत से पाकिस्तान कायम हुआ। बाबा कौम से मोहब्बत का इजहार, अवाम मोहसिन की अकीदत से सरशार। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के खालिक बानी वतन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 148वां यौम पैदाइश। इस्लामाबाद और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। पाक फ़ौज की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार पर हाज़िरी। कायदे आज़म की खिदमत पर यादाश्ती किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। कायद की बसीरत, गैर मुतज़लज़ल हिम्मत, बेमिसाल अज़्म की याद ताज़ा। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत का कायदे आज़म को खिराज अक़ीदत पेश। सियासी तदब्बुर की तारीफ। सदर ने कहा, कायदे आज़म एक जमहूरी और खुद कफील पाकिस्तान का विजन रखते थे। उन्होंने वो कर दिखाया जिसको बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। वज़ीर आज़म का कहना था कि कायद की अनथक मेहनत की बदौलत वतन पाकिस्तान मौरज़ वजूद में आया। उनकी जिद्दोजहद का सफ़र यकीन की ताकत के जरिए ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। पाक फौज का कायद के रहनुमा उसूलों, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर कारबंद रहने का आज़म। सियासी क़यादत का भी अपने कायद के उसूलों पर कारबंद रहने का अहद। मोहसिन नकवी कहते हैं, कायदे आज़म जैसे सच्चे, ईमानदार और दयानतदार लीडर ही मुल्कों की तकदीर बदलते हैं। मरियम नवाज का कहना था कि बानी के नक्शे कदम पर चलकर पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता रियासत में तब्दील करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि कायदे आज़म का इत्तेहाद, ईमान और तंजीम का पैगाम हमारे लिए मशाल राह है। इन जैसी अहद साज शख्सियात सदियों बाद पैदा होती हैं। कायदे आज़म एक बासूल, बाकिरदार, बासलहियत, बुर्दबार और मामला फहम रहनुमा थे। गवर्नर सिंध और वजीर आला की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे। पाक बहरिया के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कामरान टेसूरी ने कहा कि कायदे आज़म की मादरे वतन के हुसूल के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। बहैसियत कौम हमें अपने मंजिल के हुसूल के लिए मेहनत और लगन से काम करना है। मुराद अली शाह का कहना था कि कायद के पाकिस्तान को दुश्मनों की साजिशों से बचाना हमारी जिम्मेदारी। हुकूमत माशी सियासी इस्तेहकाम और अमन अमान यकीनी बनाने के लिए पुराज़म है। ज़ियारत रेजिडेंसी में भी परचम कुशाई की खुसूस तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की शिरकत। बार वज़ीर आज़म से फंड मांगे तो कराची के लिए भी थोड़ा मांगे ताकि कराची के रोड रास्ते भी बन जाए। कराची मेरा शहर है, आप तो सिर्फ कराची को कहते हैं, आप सिंध के गवर्नर है मेरे भाई। आपने कहा मेरा शहर, मैंने कहा सबका शहर। बिल्कुल है, जो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं। अभी पिछले दिनों, अभी कितना टाइम हुआ, 10 दिन हुए, KWSSIP का पार्ट 2 $260 मिलियन वर्ल्ड बैंक से अप्रूव कराए कराची शहर के लिए। मज़ार कायद पर वज़ीर आला और गवर्नर सिंध में हल्की फुल्की नोक झोंक। वज़ीर आला सिंध ने विफाक से शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा, पूरे पाकिस्तान के रोड फेडरल फंडिंग से बन गए। कामरान टिसोडी ने मुराद अली शाह को कहा, कराची के लिए भी वज़ीर आज़म से बात कर लीजिए। वज़ीर आला बोले, कराची के लिए मैंने फंड्स मांगे, कराची मेरा शहर है। गवर्नर ने जवाब दिया, कराची हम सब का शहर है। तो वज़ीर आला ने गवर्नर को मुखातिब करते हुए कहा, आप तो सिर्फ कराची को कहते हैं, लेकिन आप पूरे सिंध के गवर्नर हैं।
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान बनाने के लिए जिद्दोजहद की। ताजिर बरादरी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर मिशाल मलिक ने कहा है कि मसीही बरादरी तमाम शोबों में खिदमात सर अंजाम दे रही है। मुल्क की बेहतरी के लिए हमें मिलकर किरदार अदा करना होगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हमारे लिए रोल मॉडल। कायदे आज़म की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं कि मुल्क का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए कोशिश है। साफ़ सुथरा पंजाब के नाम से प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका। मरियम नवाज सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रही हैं। दुनिया भर में आज मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। मसीहियों के सबसे बड़े रूहानी पेशवा पॉप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी में क्रिसमस तकरीबात का आगाज किया। लाखों की तादाद में लोग शरीक। फ्रांस का नोत्र डेम चर्च भी तकरीबात के लिए खोल दिया गया। हजारों की तादाद में लोगों की आमद। बरतानिया, अमरीका, बहरीन, ननवा, बगदाद, तुर्किया, हलब, दमिश्क में भी अमन और सलामती और खैर ख्वाही के लिए दुआएं मांगी गईं। पाकिस्तान में भी क्रिसमस की तकरीबात का अहतमाम। मुख्तलिफ चर्चों में दुआया तकरीब का इनेकाद। मिठाइयाँ तकसीम की गईं, केक काटे गए। मसीही खवातीन, बच्चों और नौजवानों की शिरकत। मुल्क और कौम की खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। घरों के बाहर क्रिसमस ट्री की रंगीनियाँ, चर्चेस की भी तज़ीन और आराइश की गई। क्रिसमस मुसर्रत, हमदर्दी और गौर फिक्र का मौका। हमें मोहब्बत, अमन और हम आहंगी जैसे इक़दार की याद दिलाती है जो आलमगीर और तमाम इंसानियत के लिए मशअल राह है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मसीही बरादरी को पैगाम। दिली मुबारकबाद पेश की। कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा जामियत और तमाम शहरियों के बिला इम्तियाज मसावी हुकूक के उसूलों पर कायम रही है। मसीही बरादरी की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बड़ी खिदमात हैं कि हम पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक माइनॉरिटीज़ कार्ड शुरू करने जा रहे हैं। दूसरे मज़ाहिब से जो लोग हैं जिनके अंदर नादार बेवा ख़वातीन हैं, यतीम बच्चे हैं, उनको घर बैठे हर 4 महीने के बाद उनको एक अच्छी अमाउंट मिलेगी घर में, ताकि वो अपना गुजर बसर जो है वो चला सकें। मरियम नवाज की अक़लियती बरादरी से अकीदत। तारीख में पहली बार माइनॉरिटी कार्ड का इजरा। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं मसीही बरादरी भी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती है। हम आप सब के लिए महफूज और पुरसुकून पाकिस्तान देना चाहते हैं। पंजाब में तमाम अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल। क्रिसमस की रंगारंग तकरीब से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला से वेटिकन सिटी के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने आर्च बिशप गुरमानो पेनमोट को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। पॉप फ्रांसिस और मसीही बरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। कहा, मसला फ़लस्तीन पर पॉप फ्रांसिस ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। ने 9 मई को जो जलाओ घेराओ तोड़ फोड़ की, आपके रहनुमा सारे सामने हैं। अब राइट टू फेयर ट्रायल दिया गया, आगे अपील के राइट्स आपके पास हासिल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस पे सियासत की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई इन ट्रायल्स को करते हुए। सानिहा 9 मई के मुल्ज़िमान के फौजी अदालतों से ट्रायल में आलमी कवानीन की पासदारी की गई। इंसानी हुकूक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने साफ साफ बता दिया। कहा, कुछ लोग मिलिट्री कोर्ट के फैसलों पर सियासत कर रहे हैं। तहरीक इंतशार ने मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। जिन लोगों को सजाओं का सामना करना पड़ा है उन्होंने फौजी तनसीबात पर हमले किए थे, इसलिए उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ। पाक फौज का मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे का आज़म। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में फितनतुल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 13 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। पाक अफगान अहदेदारों में आला सतह पर राब्ता। नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक का अहम दौरा अफगानिस्तान। काबुल में अफगान वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी और अमीर मुत्तकी से मुलाकातें। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के इस्तेमाल पर तशवीश। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर्स की हवालगी का मुतालबा। दोनों मुल्कों में दहशतगर्द ठिकानों और सरगर्मियों की मालूमात के तबादले पर इत्तेफाक।
अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर सख्त पाबंदियों का इम्कान। ट्रंप के नामजद वजीर खारजा पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने के लिए तैयार। 9 मुंतखब अमरीकी सदर के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनियल का कहना है कि बाइडेन इंतजामिया जो काम 4 साल में करने में नाकाम रही वो आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। ट्रंप इंतजामिया ने एक बार फिर बानी PTI की रिहाई का जिक्र भी छेड़ दिया। कुरम एजेंसी के मकीन आज भी मसाइल से दो चार। रास्तों की बंदिश न हटाई जा सकी, अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। बदतरीन सूरत हाल पर ग्रैंड मुज़ाकराती जिरगा आज फिर होगा। एहतजाजी धरना छठे रोज भी जारी। शदीद सर्दी के बावजूद शहरियों की कसीर तादाद शरीक। अशिया खुरोनोश की किल्लत नौबत फाकू तक पहुँच गई। सेहत की सहूलियात भी नापैद। 100 से जायद बच्चे इलाज न होने से दम तोड़ गए। कैंसर और दीगर के दर्जनों मरीज भी जान की बाजी हार चुके। बदअमनी के बाइस ईसाई बरादरी क्रिसमस की तकरीबात सादगी से मनाने पर मजबूर। कुरम और पारा चनार के बासियों से इजहार यकजहती। MWM का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में धरने। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। लाहौर में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की पुरअमन रैली। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मुजाहिरीन का मरकजी शाहरा की बंदिश फौरी खत्म करने, इलाके में क़याम अमन का मुतालबा। जिला कुरम के अवामी मसाइल में कमी का आज़म। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रिलीफ ऑपरेशन जारी। अपने ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर अद्वियात की फराहमी, मरीजों की मुंतकली और दीगर इमदादी सरगर्मियों के लिए मुख्तस कर दिए। शहबाज शरीफ कहते हैं दुख और मुसीबत की इस घड़ी में पारा चिनार और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ खड़े हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर इंतजामी जज सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी उठाने से माजरत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भेजी गई इंतजामी फाइलों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। कहते हैं इंतजामी ओहदे से सुबकदोश हो चुका हूँ। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर को एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया था। कराची में पानी की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। मुख्तलिफ शहरों में पानी की बंदिश को 1 माह मुकम्मल। शहरी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। टैंकर माफिया के हाथों यरगमाल बन गए। महंगे पानी के टैंकर्स ने इलाका मकीनों की कमर तोड़ दी। शहरियों का सिंध हुकूमत से फौरी नोटिस लेने और पानी की फराहमी का मुतालबा। जो पानी है उस पानी को ज़ाया करके आप क्या पैगाम दे रहे हो कि पानी बहुत है हमारे पास। कराची शहर को जो कुल पानी मिलता है वो 525 मिलियन गैलन यौमिया है और हमारी जो डिमांड है वो 1100 मिलियन गैलन यौमिया है, तो शॉर्टफॉल तो होगा। शहर में कुछ लोग पानी की कमी पर सियासत कर रहे हैं। कराची वालों को आबादी के मुताबिक पानी मयसर नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा जल्द बताऊंगा कि किसके दौर में टैंकर्स का कारोबार शुरू हुआ और कमर्शियल इमारतें बनी। रेड लाइन मंसूबा जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। गाजा में सिहोनी फौज के फिजाई और जमीनी हमले। जबालिया, गाजा, खान यूनुस, नसीरात और रफा में बमबारी और ड्रोन से फायरिंग। सुबह से जारी हमलों में एक ही खानदान के 11 अफराद समेत 31 फलस्तीनी शहीद, 50 से जायद जख्मी। अस्पताल, शहरी दिफा का मरकज और खैमा बस्तियां भी निशाने पर। मगरबी किनारे में भी ड्रोन हमलों में 9 फलस्तीनी जान से गए। बैत हुनून में हमास के हाथों 3 इसराइली फौजी हलाक। शिमाली गजा में कहत सर उठाने लगा। गजाई किल्लत से यौमिया 15 अमवात का इंतबाह। गजा क्रिसमस के मौके पर भी सोगवार। गजा की मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मुसलसल दूसरे साल भी खामोशी और सादगी से मना रही है। मसीही बरादरी भी गजा में अमन के लिए दुआएं कर रही है। रूस ने यूक्रेन पर दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। हमले में तवानाई के मराकज को निशाना बनाया गया। खार्किव रीजन, दारुल हुकूमत कीव और दूसरे मकामात पर पावर स्टेशन मिसाइलों का निशाना बने। बड़ा इलाका बिजली से महरूम। लोग हमले से बचने के लिए जेर जमीन ट्रेन स्टेशनों में घुस गए। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने 50 मिसाइलों और बेशतर ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह कर दिया। ताजिकिस्तान में आज़रबाईजान का एयरलाइन का तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा 72 मुसाफिरों को लेकर बाकू से रूस के शहर ग्रोजनी जा रहा था। हादसे में 39 अफराद हलाक और 32 को बचा लिया गया। परिंदा टकराने के बाद तैयारे की हंगामी लैंडिंग की कोशिश रनवे से टकराकर तबाह हो गया।
कराची में ठंड का राज, यकबस्ता हवाओं से सर्दी बढ़ गई। आज और कल भी मामूल से तेज हवाएं चलेंगी। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी, हवाओं की रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की जा सकती है। शहर का फिजाई मयार मुज़र सेहत, आलूदा तरीन शहरों में कराची 9वें नंबर पर। पंजाब में आज भी धुंध का राज, लाहौर और इस्लामाबाद में भी मौसम सर्द। एबटाबाद, गलियात और नथिया गली में बर्फबारी, आसमान से गिरते रुई के गालों से हर तरफ सफेदी छा गई। हसीन मनाजिर और बर्फ से ढकी वादी सयाहों का मरकज बन गई। अंदरूनी मुल्क से आए सयाह मौज मस्ती में मसरूफ। तैयारी तो हमारी काफ़ी अच्छी जा रही है। हम आप लोगों ने रिसेंटली वनडे भी देखे हैं, सोफल ये और भी अच्छा होगा। हमारे पास अभी ट्राई सीरीज़ है, उसमें भी हमारे पास वनडे होंगे, तो जो टीम की कॉम्बिनेशन है इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी नज़र आ रही है। अगर वो आते हैं तो हम उनकी मेहमान नवाजी कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां पूरी हैं। भारत अगर पाकिस्तान में खेलता तो अच्छी मेज़बानी करते। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब भारत जहां भी खेले हम अच्छा मुकाबला करेंगे। शायकीन क्रिकेट हो जाए तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज कल से शुरू हो रही है। पहला टेस्ट जुमेरात से सेंचुरियन में शुरू होगा। टेस्ट का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे होगा। फ़खर और साइम अयूब अगर ओपनिंग करें तो कौमी टीम 400 रन बना सकती है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान का कहना है कि ऐसे प्लेयर्स जो टीम के लिए खेलते हों उनको सपोर्ट करना चाहिए। वनडे में कौमी बैटर बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी की तनज़ुली। आईसीसी ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स में बाबर आजम की 795 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर काबिज हैं। ओपनर साइम अयूब 57 दर्जे की बड़ी छलांग लगाते हुए 24वें नंबर पर आ गए। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन आफरीदी 1 दर्जे तनज़ुली के बाद 3रे नंबर पर। दुनिया के मकबूल तरीन फुटबॉलर का क्रिसमस मनाने का वखरा अंदाज। रोनाल्डो ने जमा देने वाली सर्दी में यख पानी के पूल में नहाने का चैलेंज पूरा कर दिया। रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो भी अपलोड कर दी।